ठीक, ये आया ना। अब देखिए इसमें कितने साइन चेंज हो रहे हैं। साइन चेंज के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कैसे चेक करना है। फर्स्ट रो पे नो साइन चेंज। यहाँ पे देखिए सबके साइन +1 +1 +1 +1 +1 है, नो साइन चेंज। यहाँ पे देखिए साइन चेंज कैसे हो रहा है। एक यहाँ से जाओगे, यहाँ पे सेकंड फर्स्ट साइन चेंज हो जाएगा। फिर अगेन यहाँ से जाओगे -1 से +1, फिर दूसरा साइन चेंज हो जाएगा। ये कितने साइन चेंज होंगे इस तरह से? 7 साइन चेंज हो रहे हैं। 7 साइन चेंज हो रहे हैं। ये करते जाओ। यहाँ से यहाँ, अगेन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। टोटल साइन चेंज कितने हैं यहाँ पे? कितने बॉक्स? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉक्स दिख रहे हैं सबको। 7 साइन चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे 0 साइन चेंज होगा। यहाँ पे कितने साइन चेंज है? 7 साइन चेंज है। वैसे यहाँ पे चेक करिए, यहाँ से यहाँ जाओगे नो साइन चेंज। यहाँ पे पहला साइन चेंज आ रहा है। फिर यहाँ से यहाँ नो साइन चेंज। फिर यहाँ पे यहाँ दूसरा साइन चेंज आ रहा है। यहाँ यहाँ नो साइन चेंज। ये कितने हो गए? यहाँ पे 3 हो गए। 3 हो गए। फर्स्ट साइन चेंज, सेकेंड, थर्ड, फोर साइन चेंज आ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे कितने हो रहे हैं? 1। यहाँ कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 साइन चेंज आ रहे हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे आ रहे हैं आपके 1 2, आएंगे 5 3 4। यहाँ पे आया क्या सबका? ये आ गया साइन चेंज। ठीक है, एक कॉलम बनाइए। इसको बोलते हैं सीक्वेंसी। इसको बोलते हैं हम लोग सीक्वेंसी। ये जो है ये टर्म, इसको बोलेंगे हम सीक्वेंसी। दिस इज कॉल्ड, ये पूरा जो टर्म है इसको बोलते हैं सीक्वेंसी। सीक्वेंसी, ठीक है। नो, दिस इज नेचुरल ऑर्डर। नेचुरल ऑर्डर क्या होता है आपके पास? नेचुरल ऑर्डर ये 0, दिस इज 0 1 2, ये रो के नेचुरल ऑर्डर है। 3 4 5 5 6 and 7, this is called natural order. This is natural order। ठीक है, तो एक रो, एक टेबल बना रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट में एक टेबल बनाते हैं। इसमें फर्स्ट रो पे लिखिए, फर्स्ट रो पे जैसे कि 4, ये रो बना देता हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम, ऐसे 4 कॉलम बनाने हैं, थर्ड एंड फोर्थ। ये पूरा एक कॉलम बना दीजिए। यहाँ पे लिखिए नेचुरल ऑर्डर, नेचुरल ऑर्डर, नेचुरल ऑर्डर। ठीक है, आप पूरा लिखिएगा। यहाँ लिखिएगा बाइनरी कोड ऑफ नेचुरल ऑर्डर, बाइनरी कोड, बाइनरी कोड ऑफ नेचुरल ऑर्डर, बाइनरी कोड ऑफ नेचुरल ऑर्डर।
यहाँ पे ग्रे कोड ऑफ सीक्वेंसी, ग्रे कोड ऑफ सीक्वेंसी, यहाँ पे सीक्वेंसी ऑर्डर, ठीक है। ये टेबल फिल करिए। नेचुरल ऑर्डर कहाँ से कहाँ तक है स्ट्रिप का जाएगा, ये 0 1 2 3 4 5 6 7, है ना। बना लीजिए ऐसे टाइप का बना लो। सबके बाइनरी नंबर लिखिए। 0 के बाइनरी नंबर होगा 0 0 0, 3 डिजिट लिखना है। डिजिट लिखते हैं ये। नेचुरल ऑर्डर के बाइनरी नंबर मतलब कि 0 का बाइनरी नंबर 0, 1 का बाइनरी नंबर 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 then 1 1 1। नाउ ग्रे कोड लिखने हैं किसके, सीक्वेंसी के। सीक्वेंसी के ऑर्डर क्या क्या है यहाँ से लिख लो पहले। 0 7 3 4 1 6 2 5। ग्रे कोड लिखते जाओ। 0 0 0, 7 का ग्रे कोड क्या हो जाएगा, 1 0 0 1 0 0। 3 का ग्रे कोड क्या हो जाएगा, 0 1 0। 4 का ग्रे कोड क्या हो जाएगा, 1 1 0। 1 का ग्रे कोड क्या हो जाएगा, 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1। सही लिखा। ये टेबल बन गया सबका। ठीक, कोई रिलेशन दिख रहा है क्या किसी को, इसमें और इसमें कोई रिलेशन दिख रहा है? How we can get this sequency if we have binary code natural order, ये आपको फाइंड करना है। How can we get this sequency order? How we can get this sequency order? इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे ग्रे कोड। ग्रे कोड का यूज होगा यहाँ पे कहीं पे। किसी को कुछ आइडिया है क्या, बताओ। How can we get this gray coded sequency order? By using binary coded natural order. And if we get gray coded sequency order, then also we can get sequence order. So ultimate aim of our learning is we have to get this sequency order. So कैसे sequency order पता चलेगा without making this type of matrix? यहाँ से कुछ क्लू मिल रहा है? क्लू मिल रहा है यहाँ से? ध्यान से देखिए। देखिए, कैन वी फाइंड आउट सीक्वेंसी ऑर्डर बाय रिवर्सिंग दिस बिट्स, है ना।
सीक्वेंसी ऑर्डर और इसमें रिलेशन देखिए, बाइनरी कोड नेचुरल ऑर्डर सीक्वेंसी ऑर्डर में रिलेशन देखिए। बाइनरी कोड बाइनरी कोड नेचुरल ऑर्डर एंड सीक्वेंसी ऑर्डर में रिवर्सल देखिए कि 00 को रिवर्स कर दोगे तो ग्रे कोड सीक्वेंसी ऑर्डर मिल जाएगा 000। 011 को रिवर्स कर दोगे, रिवर्स दैट मीन बिट रिवर्सल। बिट रिवर्सल ये देखिए, ये वाला 1 इधर आ जाएगा, ये वाला 1 जो है जो इसके एलएसबी में है वो एमएसबी में बन जाएगा, जो एमएसबी है वो एलएसबी में बन जाएगा। ठीक है, तो रिवर्स हो जाएगा। 00001 को रिवर्स करोगे तो 100, देन 010 को रिवर्स करोगे तो सेम 010, देन 011 को रिवर्स करोगे तो आ जाएगा 110, है ना। तो इस तरह से दिख रहा है आपको मिरर इमेज। ओके, मिरर इमेज, यू कैन से दैट मिरर इमेज, नो प्रॉब्लम। मिरर इमेज ऑफ बाइनरी कोडेड नेचुरल नंबर। ठीक है, सो एक लाइन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो वी कैन गेट दिस ग्रे कोड ऑफ सीक्वेंसी ऑर्डर। अब अगर ग्रे कोड मिल गया तो सीक्वेंसी ऑर्डर भी मिल जाएगा आपको आराम से। ग्रे कोड को आप नॉर्मल डेसिमल्स में चेंज कर सकते हैं ग्रे कोड को। ठीक है, यही बताना था। तो एक लाइन लिख लीजिए इधर। Bit reverse binary code of natural order happens to be the gray code happens to be के बाद कहाँ जा रहा है, the gray code of sequency order ये आ रहा है ना आप सबका, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हेडमर ट्रांसफॉर्मेशन, ये यहाँ तक समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ। जिसको नोट करना है या स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। अब देखते हैं 2D हेडमर ट्रांसफॉर्मेशन। 2D हेडमर ट्रांसफॉर्मेशन, अभी तक 1D हेडमर ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। 1D हेडमर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे? हेडमर ट्रांसफॉर्मेशन, 1D हेडमर ट्रांसफॉर्मेशन, 1D हेडमर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, 2D ही देखते हैं। 1D तो ऐसा कुछ है नहीं, 1D का यूज ही नहीं है ना, अभी तो इमेज की बात कर रहे हैं। 1D होता भी नहीं हेडमर ट्रांसफॉर्मेशन, तो 1D यूज ही नहीं कर रहे। देखिए, ये मेरे पास एक इनपुट इमेज है, U is an input image. Now this is a transformation. H is a transformation matrix. H is a transformation matrix. U is having 2D image, 2D image, 2D image है ना। मतलब कि इसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास x y कोऑर्डिनेट है, दो कोऑर्डिनेट है। Now output will be V. So V कैसे डिफाइंड होता है? V is defined like this. V is equal to H. H जिस भी ऑर्डर का ये मैट्रिक्स होगा U, उसी के अकॉर्डिंग आप H यूज करना है आपको। H U H. Suppose I have 2 cross 2 U है ना। 2 cross 2 अगर मेरे पास U है 2 cross 2, तो हेडमर मैट्रिक्स भी आपकी 2 cross 2 ही होगी। अगर 3 cross 3 तो होता नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगेन कि फिर से बता रहा हूँ कि जो भी मैट्रिक्स जो बनती है ना हमेशा 2 की पावर n में ही बनेगी, है ना, इमेज की मैट्रिक्स। तो आप ये नहीं सोच सकते कि U जो होगा उसका ऑर्डर 3 cross 3 होगा, ये नहीं होता। नॉर्मली इमेज के ऑर्डर हमेशा 2 की पावर n वाले पे ही रहते हैं। तो 4 क्रॉस 4 होगा, अगेन 2 क्रॉस 2, 4 क्रॉस 4, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप H ले सकते हैं। ठीक है, नाउ लास्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ हेडमर ट्रांसफॉर्मेशन।
सम प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही है, हेडमर ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज एच मैट्रिक्स क्या होता है आपके पास, रियल एंड कॉन्जुगेट रियल होता है ना, रियल एंड सिमेट्री। एच मैट्रिक्स इज रियल एंड सिमेट्री। H is equal to H star and we can write H is equal to H transpose, दोनों लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक। सेकेंड वन, इट इज अ फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन। फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्यों है, क्योंकि अब देखो यहाँ पे हम लोग रियल नंबर्स भी मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ रहा है, जस्ट वी आर मल्टीप्लाइंग प्लस माइनस साइन लगा के हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। इट इज मोर इजियर, फास्ट ट्रांसफॉर्म, फास्ट, इट इज फास्ट, इट इज फास्ट। कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी इसकी, कॉम्प्लेक्सिटी अगेन n log बेस 2n। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी n log बेस 2n होता है, n log बेस 2n होगा। क्यों होगा n, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, बट हम लोग यूज करेंगे FFT एल्गोरिदम। FFT एल्गोरिदम में ये कॉम्प्लेक्सिटी होती है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है पता है किसी को, ये चेक करके आना कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। इससे ज्यादा होती है n log बेस 2n से। आई थिंक n स्टेप का n क्यूब, 2n क्यूब इसी को ऑर्डर में रहता है, n क्यूब के ऑर्डर में रहेगा अगर दो मैट्रिक्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। नहीं, n स्क्वायर के ऑर्डर में रहता है, सॉरी, देख लेना ये कितना ऑर्डर रहता है, because we are using FFT algorithm to implement this multiplication, so we are getting this much of FFT algorithm। क्या है, यही मैट्रिक्स जैसे हम लोग करते हैं ना, एक एल्गोरिदम होता है FFT का, तो मतलब उसमें एक बटरफ्लाई एल्गोरिदम होता है, उसका नाम उसमें, उससे हम लोग ये मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो वो इजिली इम्प्लीमेंट होता है आपका, n log बेस 2n कॉम्प्लेक्सिटी से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। and it is having very good energy compaction. Energy compaction is also very good, energy compaction is also very good, energy compaction is also very good in Hadamard transformation। ठीक है, तो हेडमैन ट्रांसफॉर्मेशन आपका खत्म होता है यहाँ पे। और किसी को कोई डाउट है तो बताइए। समझ में आया आज की क्लास? अनूप जी, स्नेहा, आकांक्षा, श्रेष्ठा, दीपमाला, अनम, धीरे धीरे स्टूडेंट्स कम होते जा रहे हैं हमारे पास। बाकी को समझ में नहीं आता है क्या कि काम रहता है, ऐसा ही क्लास में भी होता है। ठीक है, हम यहीं पे आज स्टॉप कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में इन्फॉर्म करूंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इमेज ट्रांसफॉर्मेशन का एप्लीकेशन देखेंगे और उसके बाद फिर इमेज इन्हांसमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो इमेज ट्रांसफॉर्मेशन वाला पूरा जो है ये पूरा खत्म हो जाएगा। एक और इमेज ट्रांसफॉर्मेशन है, KL ट्रांसफॉर्मेशन है, हार ट्रांसफॉर्मेशन है। ये सिलेबस में दिया भी नहीं है और उतना यूजफुल भी नहीं है ना। हार ट्रांसफॉर्मेशन, KL ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज नॉट वेरी यूजफुल टू योर नॉलेज, है ना। हार ट्रांसफॉर्मेशन इट इज, देखेंगे क्या क्यों यूज होता है क्या। KL ट्रांसफॉर्मेशन इट इज, अभी तक आप जितने ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं वो एक मैट्रिक्स आपके पास प्री डिफाइंड रहती है, बट KL ट्रांसफॉर्मेशन में और इसमें क्या रहता है कि इमेज के अकॉर्डिंग हम लोग मैट्रिक्स बनाते हैं। वी हैव टू डिजाइन अ मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू इमेज। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है ना कि सेम इमेज, सपोज करो ये मेरे पास इमेज है, इसी इमेज में अगर मैं डिस्क्रीट साइन ट्रांसफॉर्म निकालूं या डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालूं, दोनों अलग अलग रिजल्ट देंगे। किसी में कुछ बेटर रिजल्ट आ रहा है, किसी में वो रिजल्ट आ ही नहीं रहा है, किसी ट्रांसफॉर्मेशन से वो रिजल्ट आ ही नहीं रहा है। तो दैट मींस इट इज, ट्रांसफॉर्मेशन इज डिपेंडेंट ऑन अ मैट्रिक्स, सॉरी डिपेंडेंट ऑन अ इमेज, है ना। तो इमेज पे डिपेंडेंट होना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन, सो वी कैन get better result, so we are using this KL and हार ट्रांसफॉर्मेशन। ये सिलेबस में मैंने नहीं है, मैं करवा भी नहीं रहा हूँ। KL ट्रांसफॉर्मेशन, हार ट्रांसफॉर्मेशन, स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करा रहे। ठीक है, वॉल्श ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, तो ये सब है। ठीक, गुड बाय, यहीं स्टॉप करते हैं। ठीक, थैंक यू।